पाकिस्तान के आइन में 27वीं तरमीम और आर्टिकल 243 में तब्दीली के हवाले से इस वक्त गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सरहद पार अकाउंट्स इसमें एक्टिव हो चुके हैं और साथ ही साथ कुछ शरपसंद अनासिर भी एक्टिव हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से कुछ प्रोपेगेंडा और गलत बयानात तशहीर किए जा रहे हैं और आपको उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 243 में आखिर ऐसा क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हूँ, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आइन का जो आर्टिकल 243 है उसमें अब जो आर्म्ड फोर्सेस है उनका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तश्कील दिया गया है जो कि रिवायती जंगों को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, रिवायती जंगों को जब ये तश्कील दिया गया था। अब हमारा सवाल ये है कि क्या अभी रिवायती जंगें होती हैं? बिल्कुल नहीं। आजकल जदीद दौर में जदीद तकाज़ों से जंगें लड़ी जाती हैं। जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद वेपन से, इंफॉर्मेशन से, साइबर वॉरफेयर, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और फिर बैक वक्त पाकिस्तान ने जिस तरीके से दो एंड्स पर इस कौम की सलामती, इस मट्टी की हिफाजत की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, अब अगर हम उसी बुनियादी, उसी रिवायती जंगों के लिए जो एक ढांचा स्ट्रक्चर बनाया गया था, अगर उस पर चलते, उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस कार्रवाई करती तो बहुत देर हो जानी थी। दैट्स द रीज़न आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट इसको वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया जा रहा है। लेकिन कुछ बाज़ शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो कि गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है लेजिस्लेशंस की, अमेंडमेंट्स की, और हर वक्त में अभी तक जितनी भी तरामीम हमने देखी है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जदीदियत के साथ साथ जब तकाज़े तब्दील होते हैं, एडवांसमेंट्स आती हैं, तो उस हवाले से, उस हिसाब से जो है वो अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्टिकल 243 में तब्दीली जो है ये इट इज़ वेरी क्रूशल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जंग की ये जो बदलती सूरत हाल है इसके तनाजुर में बैक वक्त अगर पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, इन तीनों को न मिलाया गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा मैकेनिज्म न बनाया गया कि जिससे ये जदीद तरीन जो जंगी तकाज़े हैं उन पर पूरा न उतरी, बर वक्त फैसले न किए गए, तो नाज़रीन बहुत देर हो जाएगी। और बर वक्त फैसले ही इस मुल्क को, कौम की हिफाजत कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अब विद इन सेकेंड्स ये डिसीजन लेना था। हम आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार और मुख्तलिफ जब ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी तो विद इन सेकेंड्स इस बात का तयन करना था कि भारत की जानिब से जो मिज़ाइल्स दागे गए हैं पाकिस्तान पर, आखिर ये जोहरी हथियार वाले मिज़ाइल्स हैं या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड वाले जो हैं ये मिज़ाइल्स हैं। और अगर बर वक्त फैसला न किया जाता, अगर उसी रिवायती जंगों के लिए जो बनाया गया ढांचा था उस पर अमल पैरा किया जाता तो बहुत देर हो जाती। इसीलिए नाज़रीन, इसीलिए ये जदीद दौर है, जदीद तकाज़े हैं, जदीद वेपन्स है, जंगें जो है वो वॉरफेयर के थ्रू लड़ी जा रही हैं और इंफॉर्मेशन के थ्रू लड़ी जा रही हैं। साइबर स्पेस की इस वक्त लड़ाई आप देख रहे हैं नाज़रीन। तो इसलिए फिर ज़रूरी है कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दरमियान हम आहंगी, एक साइनर्जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी क्रूशल। नाज़रीन, अब ये जो बर वक्त फैसला साजी है और जो ट्राई सर्विस हम आहंगी है, इसकी इतनी अहम ज़रूरत है क्योंकि भारत के एक्शन से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को, अभी तक वो कह रहे हैं कि हमने रिज्यूम किया हुआ है, उनकी नेवल प्रैक्टिसेस, उनकी आर्मी की ड्रिल्स, उनकी एयरफोर्स की प्रैक्टिसेस, तीनों मुसल्लह अफवाज वो उनकी ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं। किसी फॉल्स फ्लैग की उनसे एक्सपेक्टेशन रखना ये बिल्कुल बजा है, क्योंकि भारत पहले भी यही करता था और भारत मुस्तकबिल में भी यही करता है। लेकिन हमारा जवाब भी उनको बड़ा तगड़ा होगा, बड़ा मौसर होगा। दैट्स द रीज़न नाज़रीन कि इन तमाम तर हक़ाइक़ को देखते हुए, जहाँ पर पाकिस्तान एक तरफ मशरिकी सरहद पर जो है वो जंग की सूरत हाल से दो चार है और इस कौम व मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की मगरबी सरहद की बात की जाए
تو اسی ملک کی پراکسی سے وہاں پر بھی مقابلہ کر رہی ہے، جس کے لیے اگر لیجسلیشنز نہ کی گئی، ترمیم نہ کی گئی آرٹیکل 243 میں، تو ناظرین پھر بہت دیر ہو جائے گی اور وہ ایک بہت بڑا کیوس بھی لا سکتی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔